Hello friends, welcome back to Samir classes. Today's my topic is electrostatic potential and capacitor. Clear? Next part of स्टडी जो मैंने छोड़ा था टॉपिक उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्चुअल डेफिनेशन है टू इक्वल, ये देखो ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लोकेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर लोकेट हो, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 2l पर लोकेट है, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? बहुत सिंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसमें फर्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक potential due to many charges. Electric potential due to many charges means there are many charges at a single point, मतलब एक पॉइंट में बहुत सारी चार्जेस है। क्लियर? फाइंड द नेट चार्ज। तो ये है आपका, सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट ए, देयर आर मेनी चार्जेस at A, ये Q1, Q2 and Q3, Q4, Q5, Q6। क्लियर? बहुत सारे चार्जेस हैं, आपको उस पर नेट चार्ज फाइंड करना है। नेट चार्ज एट ए, VA net means net charge at A, sum of all charges, सारे चार्जेस का सम कर लो, उसका नेट चार्ज आ जाएगा। क्लियर? चार्जेस V1 प्लस V2 V3 V4 कितने हैं टोटल? 6, V5 एंड V6। बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में जो नेट होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, जितने चार्जेस हैं उसका उसमें एल्जेब्रिक सम फाइंड होता है। ठीक है? तो पहला क्या हो जाएगा? V1 इक्वल यहाँ लिखो 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, Q1 अपॉन R1। क्या यहाँ पर हम R1 लिख देंगे, Q1 अपॉन R1। नेक्स्ट 1/4πε0, यहाँ K भी कर लो, K इज अ मीडियम कांस्टेंट, Q2 अपॉन R2, Q3 भी वही है 1/4πε0 Q3 अपॉन R3, बट 4 इसमें माइनस है, इसमें माइनस साइन टेकअप करना, के कर देना, Q4 अपॉन R4 प्लस 1/4πε0 Q5 अपॉन R5 प्लस 1/4πε0 Q6 अपॉन R6। तो दिस इज अ नेट चार्ज। ये सारे नेट चार्ज है, सबको ऐड करें। कॉमन क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है 1/4πε0 टेकिंग कॉमन, इधर हो जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 माइनस Q4 अपॉन R4, Q5 अपॉन R5 प्लस Q6 अपॉन R6। So this is a net charge. But if given n charges, अगर n charges given हो तो यहाँ पर n कर दो। For n charges हो तो
इसको एक्सटेंड कर दो 1/4πε0 के इन ब्रैकेट Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2 डॉट 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 लास्ट में Qn अपॉन Rn। तो ये नेट चार्ज हो जाएगा। क्लियर? ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू मेनी चार्जेस एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? नोट डाउन करो। इधर नेक्स्ट टॉपिक ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? आप पहले अच्छे से देख लो। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेम ए बी एंड दिस इज C। चार्जेस एट A प्लस Q एट B प्लस Q naught। डिस्टेंस x, दिस डिस्टेंस डेल्टा x, डेल्टा मीन्स स्मॉल, BC स्मॉल डिस्टेंस तो इसकी डिस्टेंस डेल्टा x होगी। A टू B ग्रेटर डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस आपकी x है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा V। क्लियर? बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। क्लियर? बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कम होगा। तो C पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट होगा हायर माइनस लोअर, इस पर होगा B माइनस क्या होगा इस पर B माइनस डेल्टा V, B माइनस डेल्टा V। B माइनस डेल्टा V, इस पर B होगा, इस पर B माइनस डेल्टा V। ठीक है? अब इस पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the rate of change of electric potential with respect to distance, with respect to distance in electric field is known as potential gradient, is known as potential gradient. The rate of change of electric potential with respect to time, with respect to distance in electric field is known as electric potential gradient। तो potential gradient क्या हो जाएगा? देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट क्लियर? यहां देखिए ये मतलब V2 माइनस, ये तो होता है ना V2 माइनस V1 अपॉन ये X2 माइनस X1। X2 मीन्स X प्लस डेल्टा X माइनस X। V2 मीन्स ये इस पर क्या है B माइनस डेल्टा V माइनस V1 मीन्स ये V, और नीचे क्या है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा डेल्टा X, ये भी कैंसिल आउट, वैल्यू डेल्टा V बाई डेल्टा X। ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। और भी इसी लैंग्वेज में समझना चाहूँ, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पोजीशन
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। चलो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने अभी अभी क्लास में आपको बता दिया है। ये आपका बी है, ये आपका ए है, इस पर चार्ज माइनस क्यू, इस पर चार्ज आपका प्लस क्यू, और इसकी जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट ओ और टोटल डिस्टेंस 2l होती है। ये आपका l और ये भी आपका l, इसकी डिस्टेंस हमेशा 2l होती है। क्लियर। यहाँ पर वी हैव अ पॉइंट P फ्रॉम O, x डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अ पॉइंट P लोकेटेड फ्रॉम O to P, सेपरेशन फ्रॉम O to P r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी डिस्टेंस बात करेंगे। ये डिस्टेंस कितनी होगी आई। पहले तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ऑन पी, फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस कर दो, r माइनस एल। ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस में प्लस कर दो, r प्लस एल। क्लियर। तो ये मैंने फिगर अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लिया। चलिए प्रूफ करते हैं। लेट ए बी बी एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है situated in an electric field, situated in an electric field, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है। we find electric potential at P, मतलब हमें P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्लियर। ये जो सिस्टम है, इट्स सिस्टम लोकेटेड इन वैक्यूम और एयर। ये सिस्टम वैक्यूम या एयर में लोकेट है। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू ए के कारण P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा जल्दी से बताओ, 1/4πε0 के, उस पर कितनी है Q, और ये डिस्टेंस कितनी है r माइनस एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया आपका VA। क्लियर। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू B, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू B के कारण उस पर क्या होगा P पर, ये VA सॉरी BB इक्वल 1/4πε0 के, ये दोनों, एक मिनट, इसमें साइन के साथ हमको लेना है क्योंकि ये आपका स्केलर क्वांटिटी, इसमें प्लस क्यू था तो मैंने प्लस साइन लिया, इसमें माइनस है तो माइनस साइन टेकअप करना पड़ेगा, माइनस क्यू अपॉन ये डिस्टेंस r प्लस एल। क्लियर। अब नेट कितना होगा, वी नेट में दोनों का प्लस, बिकॉज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दोनों को प्लस करिए। चलिए प्लस करें। वी ए मीन्स 1/4πε0 के Q अपॉन r माइनस एल। वी बी मीन्स नेगेटिव साइन है तो माइनस कर दो, माइनस 1/4πε0 के Q अपॉन r प्लस एल। नेक्स्ट काम
इसमें कॉमन क्या है, Q अपॉन 4πε0 k, यहाँ पर 1/r माइनस एल, ये 1/r प्लस एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई r प्लस एल, ये माइनस है, मिडिल में माइनस, इसका इसमें ये r माइनस एल, फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस से इंटू करो, r प्लस एल माइनस एल प्लस r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल, ये कैंसिल आउट, यहाँ से क्या मिलेगा, थोड़ा यहाँ देख लीजिए, ये आपका Q L2L, इसको थोड़ा सजा के लिखो डेकोरेटिव मेथड में, 2QL ये होगा, और डाउन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्लियर। बट एल लेस देन आर, लेस देन मतलब एल की वैल्यू आर से बहुत छोटी है, इसको आप छोड़ दो, क्लियर, इसको छोड़ दीजिए। एंड और एक बार P इक्वल फॉर्मूला होता है 2QL, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P 2QL, पहले पुटअप कर दो, 1/4πε0 के, इसके प्लेस पर P, और ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा E, ये आपका निकल गया V, क्लियर। बट एयर और वैक्यूम K की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपका V इक्वल 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हुआ आपका एक्सियल पोजीशन या एंड डाउन पोजीशन में V की वैल्यू। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्लियर। ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मीन्स क्या होता है? इक्वेटोरियल मीन्स ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बी ए साइन -q और ये +q, इसके परपेंडिकुलर पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं। ये मिड पॉइंट O, इसकी डिस्टेंस L, सेम वही टॉपिक है, और ये डिस्टेंस कितना मैंने एज्यूम किया था, x। ये आप इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, क्लियर। ये 90 है। डेफिनेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका पॉइंट P था। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो किसमें, इन ट्रायंगल OAP में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 के सामने की साइड मीन्स PA स्क्वायर इक्वल स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, मतलब दोनों साइड के OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OA मीन्स L स्क्वायर, OP मीन्स x स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये PA की वैल्यू आ गई, PA इक्वल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। वही सेम कंडीशन इसकी होगी, रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्लियर। अब सेम वही यहाँ पर टॉपिक लिख रहे हैं, लेट AB is a electric dipole at which electric charges are -q and +q, clear. It is situated in vacuum or air, ये वैक्यूम में एयर में सिचुएटेड है। We find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो P पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहाँ पे लिखोगे V net
ई पे नेट क्या होगा, ये होगा आपका दोनों का प्लस V1 प्लस V2। V1 मीन्स ये V1 मीन्स 1/4π के Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। V2 मीन्स दिस 1/4π के Q2 मीन्स ये नेगेटिव साइन माइनस Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखो दोनों सेम है, वैल्यू नेगेटिव है तो जीरो हो जाएगा। तो इसका जो नेट होगा V नेट विल बी जीरो एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें जो V होगा जीरो होगा। जल्दी से नोट डाउन करो, लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्लियर? रिलेशन बिटवीन electric field and gradient of electric dipole। Relation between electric field and gradient of electric dipole। रिलेशन डाइपोल की स्प्लिट DIP हो जाएगी, थोड़ा ध्यान देना, उसमें गलत होगा, इसको आप लोग माइंड कीजिएगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या इसमें रिलेशन है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या रिलेशन है। सिंपल सा वही फॉर्मूला है, ये आपका नेमिंग BA आपका एक क्या है बोलो, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये पॉइंट C है, ये डिस्टेंस डेल्टा x, ये डिस्टेंस x। क्लियर? इस पर पॉइंट्स क्या है, ये Q यहाँ प्लस Q0 पोटेंशियल V और ये पोटेंशियल V माइनस डेल्टा V। मैंने बताया है ये आपकी हायर पोटेंशियल है, यहाँ की इस पर इसके बीच पोटेंशियल केवल होगा V, लेकिन इसके कारण इस पर जो नेट निकलेगा वो होगा V माइनस डेल्टा V। ये इस पर नेट पोटेंशियल है। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करें। फोर्स देखिए, व्हेन ये जब पॉइंट इस Q0 को पॉइंट C से A तक लाएंगे, मतलब व्हेन Q0 कम्स फ्रॉम C टू A, अगर ये C से A तक आएगा तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन से पहले फोर्स होगा, फोर्स एक्टिंग फोर्स फ्रॉम C टू A, आई C से A तक उसके अगेंस्ट काम का इक्वल F इक्वल Q0 इंटू A। इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो फोर्स हो गया, बट वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ये होगा वर्क डन C टू A, WCA वर्क डन। देखो उसके भाई ये भी प्लस है कि ये जाएगा एक दूसरे से दूर, लेकिन लाया जा रहा है एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो इसमें नेगेटिव काम होगा। जब उसके अगेंस्ट लाते हैं नेगेटिव वर्क होगा। WCA मीन्स फोर्स इनटू यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो माइनस डेल्टा x, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। अब f की वैल्यू पुट कर दो, f इक्वल Q0 E माइनस डेल्टा x। ये आ गया आपका W, Q0 से डिवाइड कर दो, W अपॉन Q0 इक्वल माइनस E डेल्टा x। इक्वेशन नंबर 2। बट देखो ये तो हो गया W/Q0 इक्वल माइनस E डेल्टा, यहाँ डेल्टा लिख लो, सॉरी वर्क डन डेल्टा W लिख लेना। क्लियर? डेल्टा W। तो ये जो वर्क डन बट डेल्टा W अपॉन Q0, ये है आपका डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग
हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर कर दीजिए। हायर क्या है, हायर आपका ये है, लोअर क्या है, लोअर ये है। भाई ऐसे तो यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, मतलब ये माइनस ये, तो ये होगा आपका v माइनस डेल्टा v। माइनस करो, माइनस v प्लस डेल्टा v कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा डेल्टा w अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू आ गई डेल्टा v। ये थर्ड इक्वेशन मान लो। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ये देखो इसका लेफ्ट इक्वल है, राइट भी इक्वल होगा। डेल्टा v इक्वल माइनस ई डेल्टा x, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा e इक्वल माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा e इक्वल, इसके डाउन में आ जाएगा। तो ये होता है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा x की डायमेंशन, देखो डायमेंशन का एक बहुत जबरदस्त वीडियो है, आप उसको देखिएगा। हम इसकी डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हमारा मेन मोटिव है जो भी क्वेश्चन हो उसको एल टी थीटा ए इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ W इक्वल फॉर्मूला होता है W इक्वल Q इंटू बी। अब B के प्लेस पे यहाँ से रखना पड़ेगा माइनस डेल्टा भी भूल जाओ, B मीन्स W अपॉन Q और ये डेल्टा x है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसकी और अब W का कोई मतलब W इक्वल होता है F इंटू एक्स, डेल्टा x या F इंटू एक्स, यहाँ रखो F इंटू एक्स, इसको भी x ही मान लो, तो ये x से x आपका कट गया। अब f की वैल्यू रखना पड़ेगा ma, मतलब क्योंकि f की यूनिट तो न्यूटन होती है, न्यूटन में इसका जो बेसिक है वो f इक्वल ma। अब इन सबकी यूनिट रखो, माइनस का कोई यूनिट होता नहीं है, kg, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। q इक्वल it, q इक्वल क्या होता है, एक लाइन और, q इक्वल i इंटू टी, i की यूनिट एम्पियर, t की यूनिट सेकंड। अब नेक्स्ट टॉपिक कुछ कटेगा अप डाउन कुछ नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सब की लिखनी है डायमेंशन। केजी की डायमेंशन होती है कैपिटल M, M मीन्स ये कैपिटल L, S दो है, यहाँ हो जाएगा T क्यूब और एम्पियर की A। अब इन सबको ऊपर ले जाओ, M सेकंड L T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1। पहले M की डायमेंशन, फिर L की, फिर T की, फिर A की। तो ये डायमेंशन है आपका किसका, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का। जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। बस टाटा बाय बाय।